नमस्कार। वैदिक और पौराणिक ज्ञान हमारे इस विशिष्ट मानव जीवन का आधार हैं। जहाँ वेद हमें मानव जीवन में निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करता है, वहीं पुराण वैदिक ज्ञान को हमारे सामने बहुत ही सूक्ष्म और सरल तरीके से व्यक्त करता है। तो वेद और पुराण इन दोनों की जानकारी को अपने जीवन में उतारकर हम अपने मानव जीवन को जहाँ सफल और सानंद बना सकते हैं, वहीं एक भीतरी आनंद से भी जुड़ते हैं कि भारतीय होने के नाते हम अपनी सनातन वैदिक परंपरा को भी धीरे धीरे समझने और जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए आज जानते हैं हम लोग कृषि सूक्त के बारे में। वर्षा काल में कृषक आनंदित होते हैं कि अब बारिश होगी, वरुण देव प्रसन्न होंगे, हम बीज रोपेंगे, पौधे निकलेंगे, जिससे सारी सृष्टि का, धरती का पेट पालन करेंगे। देखा जाए तो कृषक से बड़ा कोई भी देवता नहीं है, क्योंकि अन्न वै प्राणः कहते हमारी वैदिक संस्कृति, हमारी पौराणिक संस्कृति अन्न की जो ऊर्जा है, अन्न की जो शक्ति है, अन्न की जो महत्ता है, उसका गान करती रहती है। तो कृषक हमारे लिए देवतुल्य हैं। कृषि सूक्त के में कृषकों के बारे में क्या कहा गया है, आइए आज इन तथ्यों को जानते हैं। अथर्ववेद का जो तीसरा कांड है, उसके 17वें सूक्त के 1 से 9 मंत्रों तक कृषि सूक्त के बारे में बताया गया है। चूँकि यह सूक्त, इसके सभी मंत्र कृषि, कृषक, हल और अनाज से जुड़े हुए हैं, इसीलिए इस सूक्त का नाम है कृषि सूक्त, जिसमें 9 मंत्र हैं, जिसके देवता हैं विश्वामित्र और जिसके देवता हैं जिसके ऋषि हैं विश्वामित्र और देवता हैं माँ सीता। कृषि को सौभाग्य बढ़ाने वाला कार्य कहा गया है और इसे उत्तम उद्योग कहा गया है। वस्तुतः कृषि से बड़ा सौभाग्य कुछ हो ही नहीं सकता। कृषि से ही मानव जाति का कल्याण करते हुए अन्न वै प्राणः का नाद हमारे वेद और पुराणों में कहा गया है। प्राणों के रक्षक अन्न की उत्पत्ति कृषि से होती है, इसलिए कृषक को भगवान कहा गया है। कृषि में 3 आवश्यक तथ्य बताए गए हैं, महत्वपूर्ण चीज़ें बताई गई हैं कि ऋतु की अनुकूलता, दूसरा भूमि की अवस्था और तीसरा कठोर परिश्रम। कृषि सूक्त में 2 महत्वपूर्ण प्रार्थनाएं प्राप्त होती हैं कि भूमि को वृष्टिदेव और इंद्र उत्तम वर्षा से सींचें। इंद्रः सीताम निगृह्णातु, यानी हे इंद्र और वृष्टिदेव वरुण देव इस सीता यानी धरती को उत्तम जल से सींचें। और दूसरा, सूर्य अपनी उत्तम किरणों से इस धरती की, इस जो पूरी भूमि है, कृषि भूमि, उसकी रक्षा करें। ताम पूषा भी रक्षतु, जितने भी देव हैं, सूर्य देव और सभी देव, वो इस धरती की रक्षा करें। मंत्र 4था और 8वां बेहद महत्वपूर्ण है, जिसमें सूर्य से और वरुण देव से, इंद्र से प्रार्थना की गई है। इस सूक्त के 9 मंत्रों में कृषि कर्म का विशिष्ट कथन है। आइए कुछ जानते हैं। खेती करने से पूर्व आपको ईश्वर पर विश्वास होना चाहिए। हल में लोहे का फाल तथा लकड़ी की मूठ लगानी चाहिए। इंद्र तथा सूर्य से प्रार्थना करनी चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर ही बैलों पर चाबुक उठाना चाहिए, अन्यथा बैलों पर चाबुक का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए, ये वर्जित है। भूमि भाग्य देने वाली है, इसलिए घी और शहद के हवन से खेती प्रारंभ करनी चाहिए। अब देखिए हमारी परंपरा, घी और शहद के हवन को करने के बाद भूमि की जुताई होती है और इस हवन के पश्चात बुआई होती है। तो ये हमारी वैदिक परंपरा है कि भूमि भाग्य देने वाली है, इसलिए घी और शहद के हवन से खेती प्रारंभ करनी चाहिए। घृतेन सीता मधुना समक्ता, तृतीय कांड के 17वें सूक्त का यह 8वां मंत्र कि घी और मधु से पृथ्वी में हवन करें तब खेती करें, ये कृषकों के लिए वरदान स्वरूप है। तो आइए कृषक सूक्त के अध्ययन से अपने जीवन में अन्न को प्राण समझते हुए कृषकों को देवतुल्य समझें और भारतीय कृषि को बढ़ावा दें।